Hello friends, welcome back. Friends, today we will discuss about the gravitation. Friends, first of all we discuss about the Newton's law of gravitation, which is called universal law of gravitation. Friends, एक वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड, वो इंग्लिश में था फ्रेंड्स। तो ये जो वीडियो होगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा फ्रेंड्स। तो व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आज का टॉपिक है फ्रेंड्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फ्रेंड्स, व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी न्यूटन की। न्यूटन साहब, सर आइजैक न्यूटन, एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे। तो अचानक से क्या होता है, एक एप्पल पेड़ से टूटता है और उनके सर पे आके गिरता है। अब वो सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि ये एप्पल नीचे ही क्यों आया, ऊपर भी जा सकता था लेकिन ऊपर क्यों नहीं गया। तो उन्होंने स्टडी किया और भी चीज़ों को देखा। वो देखते हैं कि जो भी हम ऑब्जेक्ट है ऊपर फेंकते हैं वो हमेशा नीचे ही आता है। मीन्स उन्होंने सोचा कि अर्थ में ऐसा कुछ ना कुछ है जो सभी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींचता है, या अर्थ अपनी ओर खींचती है उसे। अर्थ में कुछ ऐसा है जो सभी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है। तो फ्रेंड्स, उन्होंने फिर ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो अर्थ है ना, लाइक अ ह्यूग मैग्नेट वर्क करती है और ये सभी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करती है। इसका रीजन क्या है, इस रीजन पे पहुंचे तो फ्रेंड्स केवल अर्थ ही नहीं, होता क्या है इस यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इस वर्ल्ड में कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये डस्टर और चौक है, ये भी एक दूसरे पर आपस में फोर्स लगाती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। सन, मून, अर्थ, ये सभी एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट करते हैं उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, every object in this universe attract every other object with a force which is known as the gravitational force. And according to this force, the force of attraction is directly proportional to the product of masses of that object and inversely proportional to the square of distance between them. Means friends, होता क्या है, मान लो टू ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। इनके बिटवीन जो सेपरेशन है वो r है। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि इनके बिटवीन जो फोर्स होगा अट्रैक्शन फोर्स। फ्रेंड्स, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये नेचर में ओनली अट्रैक्टिव होता है, ये रिपल्सिव नहीं होता है। तो ये क्या कहता है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मींस 1/r²। मींस फ्रेंड्स, जो आकर्षण का फोर्स है वो अनुक्रमानुपाती होता है इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लो ये इक्वेशन 1 है, मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को मिलाते हैं फ्रेंड्स, तब आता है F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे आता है फ्रेंड्स F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²।
फ्रेंड्स वेयर जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फ्रेंड्स जहाँ जी एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और जी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और फ्रेंड्स अगर इसकी यूनिट की बात की जाए और इसकी वैल्यू की बात की जाए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ जी? मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा फ्रेंड्स? यहां से फ्रेंड्स जी इक्वल टू क्या होगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। दिस इज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, मींस न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये फर्क मास की यूनिट फ्रेंड्स किलोग्राम होती है, और ये प्रोडक्ट है इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो फ्रेंड्स सात्विक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होगा। और फ्रेंड्स इसकी जो वैल्यू होती है जी की, जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फ्रेंड्स ध्यान देना, यहाँ ये जो जी की वैल्यू है ना पूरे यूनिवर्स में सेम होती है। कांस्टेंट का मतलब ही यही होता है फ्रेंड्स, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो इसकी वैल्यू वेरी नहीं करती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, सेम होती है, चाहे यहाँ पर हो, चाहे मून पर हो, चाहे मार्स पर हो, जुपिटर पर हो, कहीं पर भी हो। और फ्रेंड्स इस जी की वैल्यू पर टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी मीन्स इन सब फैक्टर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जी की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम होती है, विच इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।